नमस्कार, मैं हूं मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एनएमओपीएस और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, आज मैं एनपीएस कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी से संबंधित एक क्लैरिफिकेशन लेकर के आया हूं और उम्मीद है आप सभी को ग्रेच्युटी को समझने में बहुत आसानी होगी इस सबसे आसान तरीके से। बहुत सारे साथियों ने मुझसे फ़ोन करके ये भी पूछा था कि उन्होंने एक नौकरी छोड़ दी थी कुछ 3-4 साल करने के बाद, उसके बाद वो दूसरी जॉब में चले गए और पहले वाली जो नौकरी से जो भी उनके डिडक्शंस हुए थे वो उन्हें मिल गए, लेकिन उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिली। क्या उन्हें ग्रेच्युटी मिलने का हक है या नहीं है? तो सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को ये बता दूं कि ग्रेच्युटी पर हक सभी कर्मचारियों का है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों और चाहे ऑटोनोमस सेक्टर्स के हों। जी हाँ, लेकिन अभी ऑटोनोमस सेक्टर्स के लिए ग्रेच्युटी को भारत सरकार ने होल्ड पे रखा हुआ है और उस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि ऑटोनोमस जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कर्मचारियों को ग्रेच्युटी कब और कितनी मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल एनपीएस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का हक 2009 से ही मिला हुआ है और वो क्या है इसको हम समझ लें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ग्रेच्युटी रूल क्या है। ग्रेच्युटी जो रूल है इसका पूरा टर्म का नाम है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, यानी DCRG। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है इसी से हम समझ जाएंगे कि ग्रेच्युटी केवल और केवल तब मिलती है या तो कर्मचारी की डेथ हो जाए इन सर्विस, या फिर वो सेवा से सेवानिवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट की केवल 3 कैटेगरी हैं, या तो वो VRS ले ले यानी 20 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति ले ले, या फिर वो सुपर एनुएशन पर रिटायर हो जाए यानी 60 साल की उम्र तक नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाए, या फिर वो डिसेबल होने की कंडीशन में या मेडिकली अनफिट होने के कारण सेवानिवृत्त हो जाए। तो जो ग्रेच्युटी है वो केवल 2 तरीके से मिलती है, या तो डेथ के केस में या फिर सेवानिवृत्ति के केस में। सेवानिवृत्ति 3 तरह की हो सकती है, डिसेबल कंडीशन में, 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद VRS की स्थिति में, और सुपर एनुएशन यानी 60 साल की उम्र कंप्लीट होने पर। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो नौकरी 2-4 साल करने के बाद कहीं दूसरी जगह चले गए, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गए, अगर उनकी वो सर्विस उसमें काउंट नहीं है, तो उस हिस्से की उतने सालों की ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलती है। लेकिन रिटायरमेंट कंडीशन में आप चाहे 5 साल की नौकरी किए हों, चाहे 2 साल की नौकरी किए हों, ग्रेच्युटी पर आपका समान हक है। और ये जान लीजिए कि कितने साल की नौकरी में कितनी ग्रेच्युटी आपकी बनेगी। तो ये जो 3 जून का एक लेटर है हमारे पास, भारत सरकार ने अभी इसको निकाला था, जो आया था DOPPW से, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से। भारत सरकार ने इसको 3 जून 2021 को जारी किया था। इसमें डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की बात कही गई है और ये बताया गया है कि ग्रेच्युटी आखिर कितनी मिलेगी किसी कर्मचारी को। तो ये देखिए, इसका ये डेथ ग्रेच्युटी को हम समझ लेते हैं। डेथ ग्रेच्युटी या ग्रेच्युटी ये ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि नौकरी में रहते हुए अगर मौत होती है तो डेथ ग्रेच्युटी कहलाती है, और नौकरी पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति करने के बाद तो उसको सर्विस ग्रेच्युटी कहते हैं। तो अगर देख लीजिए कि अगर 1 साल से कम सेवा थी तो उसको 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ इमॉल्यूमेंट्स है, यानी जितनी भी उसकी सैलरी थी उसका 2 गुना। और अगर 1 साल से 5 साल तक की सर्विस है, सेवा है उसकी, तो टोटल इमॉल्यूमेंट्स का 6 गुना। और 5 साल से लेकर के अगर 11 साल तक की सर्विस है तो टोटल इमॉल्यूमेंट्स का 12 गुना। और अगर 11 साल से 20 साल तक की सर्विस हो गई है तो ऐसे कंडीशन में टोटल इमॉल्यूमेंट्स का 20 टाइम्स यानी 20 गुना है। और जब 20 साल से ज़्यादा की सर्विस होती है तो मैक्सिमम 33 गुना आपके टोटल इमॉल्यूमेंट्स का ग्रेच्युटी बनती है। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है, अगर ये 20 लाख से अगर ज़्यादा ग्रेच्युटी आपकी बन जाती है तो आपको 20 लाख ही ग्रेच्युटी दी जाती है, जिसे आप DCRG कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल से है और ये बड़ी टेबल जो है बहुत काम की है। इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि ग्रेच्युटी कब कब कितने साल में कितनी ग्रेच्युटी का कर्मचारी हकदार हो जाएगा। तो ये इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप जान सके कि ग्रेच्युटी का हक सभी एनपीएस कर्मचारियों को है, चाहे वो
स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, केवल और केवल स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम करने वाले एनपीएस कर्मचारियों के लिए अभी ग्रेच्युटी को होल्ड पे रखा गया है, ग्रेच्युटी को रोक के रखा गया है। और उम्मीद है, हम इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उम्मीद है जल्दी ही ऑटोनोमस विभागों में काम करने वाले हमारे एनपीएस साथियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ भारत सरकार निश्चित रूप से देगी। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम भारत सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे उन कर्मचारी भाइयों को भी, क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी ही हैं, उनका वेतन भी सरकार देती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी सरकार ही बनाती है, वो भी 1972 सीसीएस एक्ट के तहत ही नौकरी कर रहे हैं। जबकि प्राइवेट विभागों में काम करने वाले, आज प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को जब ग्रेच्युटी मिलती है, तो हमारे ऑटोनोमस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को, भाइयों को क्यों नहीं ग्रेच्युटी का प्रावधान। तो भारत सरकार से भी हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं कि उनके लिए भी डीसीआरजी का प्रावधान जल्द से जल्द किया जाए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि आपके काम की न्यूज़ लेकर के आया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये केवल जो रूलिंग है उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। कई सारे साथी मेरे वीडियो के बाद जो उनके कमेंट आते हैं वो बड़े बेतुके होते हैं, उसका इस न्यूज़ से कोई संबंध ही नहीं होता है। वो सीधे सीधे कहते हैं मुझे तो पुरानी पेंशन चाहिए या मुझे तो वो चाहिए। तो उसका प्लेटफार्म अलग है। सरकार से हम डिमांड रख रहे हैं अपने हक के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, तो उसको उस प्लेटफार्म पर लिखिए। आप सभी साथी लर्नेड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, तो आपके कमेंट में भी वो चीज़ झलकनी चाहिए। बहुत सारे साथी इर्रिलेवेंट कमेंट करते हैं, उसका जवाब मुझे फिर उनको डिलीट करना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता कि एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कुछ भी लिख रहे हैं जिससे टॉपिक कुछ है और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ और है। तो इस ग्रेच्युटी के मामले से अगर आपको लगता है कि आप तक एक सही न्यूज़, आपको अच्छी खासी जानकारी मिली है, तो इसको अपने उन साथियों तक भी पहुंचाएं जिनको इस न्यूज़ की जानकारी की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय एनएमओ।